देवबंद या देवबंद तो उसका कोई वो नहीं है, क्या विकास जो है ना, मतलब भाजपा करी विकास जो है यहाँ पर। सरकार ने ऐसा कर दिया कि वो सब सारे वो लेने लगे गेहूं चावल। वो पहले कोई भी नहीं लेगा था गेहूं चावल, उन्हें इतना गरीब कर दिया कि वो गेहूं चावल लेने लगे वो सब। हम यहाँ मार्केट में बैठते हैं और मार्केट का जो हाल है इस सरकार के अंदर हुआ इतना बुरा हाल कभी नहीं देखा। सबसे ज्यादा हमने मकान बनवाए गरीब लोगों के, मुस्लिम समाज की सरकार के अंदर हमने बनवाए। तो क्या मिला? हम तो पार्टी के अंदर है, कार्यकर्ता आपको क्या मिला? रहेंगे। 2022 में फिर हमारी सरकार बनने जा रही है। साहब मैं सिर्फ ये पूछ रहा आपको क्या मिला? हमें बहुत कुछ दिया पार्टी ने, बतलाओ क्या? मान सम्मान बहुत कुछ, बतलाओ क्या? बहुत कुछ। बेरोजगार है तू। नमस्कार जनता, आप सब देख रहे हैं अखंड भारत टीवी और मैं विशाखा शर्मा आज इस चुनावी यात्रा में आप सभी लोगों को ले आई हूं सहारनपुर जिले के देवबंद में। जी हाँ, एक विधानसभा क्षेत्र पड़ती है सहारनपुर में जिसका नाम है देवबंद। देवबंद का नाम जब भी हमारे दिमाग में आता है तो जहन में एक चीज बड़ी अगर आपको बताएं तो इस जहन में सबसे पहला शब्द जो आता है वो आता है दारुल उलूम का। अब वो क्या है वो भी आपको बताएंगे, पर हम जिस काम के लिए, जिस कार्य के लिए जनता के बीच ये चुनावी यात्रा कर रहे हैं वो है आगामी 2022 के चुनाव। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के चुनाव किसके हवाले यूपी, यही जानने के लिए सहारनपुर के विधानसभा क्षेत्र देवबंद के जिले के लोगों की राय जानने के लिए हम इस जगह पर आए हैं। आप लोगों को मीना बाजार के लोगों की राय भी बताएंगे, पर उससे पहले कुछ लोग हमें मीना बाजार के शुरुआती देवबंद इलाके में मिल चुके हैं जिनसे हम अभी उनकी राय जानेंगे कि आगामी 2022 में किसके हवाले यूपी। आइए चलते हैं जनता के बीच और जानते हैं उनसे उनकी राय। हाँ जी, क्या नाम है आपका? शकील। शकील, ठीक है। तो शकील जी कितने समय से रह रहे हो आप यहाँ? मुद्दत हो गई है, बूढ़ा हो गया, मैं बचपन में बैठा था ये। अच्छा, इस जगह देवबंद के बारे में एक बार मुझे थोड़ा सा बताओ कम शब्दों में। हाँ जी, क्या ये क्या है, किस क्या क्या चीज़ यहाँ की फेमस है और किस चीज़ फेमस यही है कि दारुल है यहाँ पे। दारुल, हाँ, ठीक है। और एक देवी का मंदिर भी है बहुत पुराना। अच्छा, हाँ। तो मतलब हिंदू मुसलमान सभ्यता साथ में देखने को मिलती है। वैसी कोई बात नहीं। ठीक है, बहुत अच्छी बात लगी है मुझे ये। अब बात कर लेते हैं आपसे कि आगामी 2022 में चुनाव आने वाले हैं। क्या लगता है आपका जो भारी मतदान है वो किसकी तरफ जाने वाला वो है? तो भाजपा की तरफ जाना है जी। भाजपा की तरफ। हाँ। ऐसा क्यों? हमें तो ऐसा ही लग रहा है। अच्छा, और ऐसा ही होगा भी। ठीक है। हाँ। ऐसा क्यों, मतलब आप इसके ऊपर कोई राय बताना चाहेंगे कि नहीं, कुछ काम गलत भी नहीं है। कोई काम? हाँ, ठीक है। यहाँ के जो विधायक हैं ब्रजेश जी, जी, आप मुझे एक बार उनके बारे में बताइए कि कहीं ना कहीं इस जगह का नाम बदलने का एक मुद्दा था जो काफी समय से चल रहा है, तो उस पर क्या कहना है आपका? ब्रजेश जी ने ऐसे कोई क्या काम तो कहा नहीं है, और ब्रजेश जो है आदमी बिल्कुल सही आदमी है। अच्छा, ठीक है। तो आगामी यूपी किसके हवाले होने वाली है, आपको क्या लगता है? यूपी तो इन्हीं के हवाले होनी चाहिए, इनके योगी साहब के। योगी जी। क्या नाम है आपका? सतपाल जी, सतपाल जी। सतपाल जी यहीं के देवबंद के रहने वाले हैं आप? जिला सहारनपुर का, सहारनपुर में। अच्छा, ठीक, सालेर गाँव है जी। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि आगामी 2022 में जो चुनाव आने वाले हैं किसकी तरफ आपका मतदान जाने वाला है? अजी मतदान तो देंगे, अभी तो हमारे मकान भी नहीं बने, बहुत दिन से हमारे मकान गए हुए। अब जिला सहारनपुर करने वाला सतपाल मेरा नाम है। अच्छा, जी हाँ, तो सालेर गाँव है मेरा। अच्छा, सालेर तो गाँव आपको कौन लगता है जो आपका घर बनवा सकता है? है। ये तो जी पहली योजना का प्रधान ने निश्चित किया था मकान बनाने के लिए, अभी तक बने नहीं है। नहीं बने। तो ब्रजेश जी से आपने जरा कोई उनके एप्लीकेशन लगाई, कुछ बात की कि क्यों नहीं बने क्या? क्योंकि योगी सरकार तो कहीं ना कहीं कह रही है कि मकान दिए गए। हाँ, मकान दिए गए लेकिन आए नहीं, भी बने नहीं मकान। तो आपने शिकायत वगैरह करी? शिकायत वगैरह मौका कहाँ मिला, अभी मौका मिला अभी बता। अच्छा, मौका क्यों नहीं मिला? वो गए थे आप, एक बार भी विजिट किया आपने? नहीं गए भी और नहीं भी, दोनों बात मैंने सुना ही नहीं हुई किसी ने। सुना ही नहीं। तो फिर किसको जाएगा वोट आपका जो मतदान है? और देखेंगे जिसको देंगे। फिर भी कौन लगता है आपको कि किसकी? बस मोदी के देने थे और तो मोदी के दिए। मोदी के ही देंगे आप, ठीक है। मतलब भाजपा को ही आपका वोट जाएगा। क्या नाम है आपका? विनोद पटेल जी मेरा नाम। विनोद जी, जी। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी। ठीक है। मुझे एक बात बताइए कि आगामी 2022 में किसको जाने वाला है आपका मतदान? बीजेपी को जाएगा जी। आपका भी बीजेपी को जाएगा। एक मतलब एक सवाल मैं जानना चाह रही हूँ जो बाकी लोगों से मुझे उसका उत्तर नहीं मिल पा रहा है। जो ब्रजेश जी हैं वो कहीं ना कहीं उन्होंने एक मुद्दा उठाया हुआ है जो उनके मैनिफेस्टो में भी था कि नाम चेंज
चेंज करने का, इस जगह का देवबंद से देवरंद करने का, उस पर क्या कहना है आपका? अजी देवबंद या देवबंद तो उसका कोई वो नहीं है, क्या विकास जो है ना, मतलब भाजपा करी विकास जो है यहाँ कर रही है। पर जो भी काम किया विकास भाजपा ने किया, अन्य और किसी पार्टी बसपा और समाजवादी हो किसी ने कोई विकास नहीं करा। कोई विकास अच्छा जी, मतलब प्रदेश में तो योगी और देश में मोदी। अच्छा जी, घर घर मोदी, घर घर मोदी। ठीक है भैया, क्या नाम है आपका? राहुल कुमार, राहुल प्रजापति जी। ठीक है, आप कुछ कह रहे थे कि आप नाम चेंज के कह रहे थे, आपने बोला कि देवबंद को देवानंद बनाना चाहते हैं। पहले से देवबंद को देवानंद तो जब बनाएंगे पहले मजनू वाला बनाए। अगर हम बताते हैं कहाँ रहते हो आप मजनू रोड पर, तो दूसरा आदमी हंसता है, तो पहले इसका नाम चेंज कराओ, देवबंद को देवानंद तो बाद में बनाएंगे। अच्छा हाँ जी। तो मतलब मजनू रोड का क्या है किस्सा, कुछ बताएंगे आप? तो विकास का होना चाहिए, मतलब नाम बदलने से मामला तो विकास का होना चाहिए। नहीं, पहले तो मजनू मतलब देवबंद का मजनूवार रोड है क्या हो? वो तो मजनूवार रोड है ही, अजी जो मजनूवार रोड है उसे कौन मामला बनाएगा? तो लाला जी बात है, मामला तो विकास का होना चाहिए। मामला विकास है। सबसे पहले तो कारोबार का मामला होना चाहिए। नाम नूम बदलने से क्या हो रहा कारोबार बढ़िया हो, नाम क्या तो दिक्कत है? कुछ भी बदल तो दो। क्या लग रहा है कौन विकास कर रहा है इस जगह? विकास योगी करेगा और कौन करेगा? अच्छा, तो यहाँ पर जो आगामी 2022 है उसमें आपको लगता है कि योगी मोदी को वोट देंगे। ठीक है, विकास के कोई कार्य आप लोग गिनवाएंगे? तो विकास क्यों नहीं हो रहा? बताओ, गेहूँ मिल रहे, चावल मिल रहे, मकान बन रहे, आयुष्मान महंगाई तो बहुत ज्यादा है, लोग सर सरकार करे, महंगाई कोई सरकार नहीं करती। जो भी सरकार सब महंगाई करे, सरकार ने ऐसा कर दिया कि वो सब सारे वो लेने लगे गेहूं चावल। वो महंगाई करेगी। वो पहले कोई भी नहीं लेगा था गेहूं चावल, उन्हें इतना गरीब कर दिया कि वो गेहूं चावल लेने लगे वो सब। एक सरकार 104 रुपए किलो, 104 रुपए लीटर तेल बिक रहा। ये विकास है यहाँ का। क्या कहना है? भाई एक बात सोचो, जो भी सरकार है महंगाई तो सब सरकार करेगी, कोई मोदी सरकार है इस पहले महंगाई वो नहीं कर रही। सरकार सारी महंगाई करेंगी जो भी सरकार होगी। सरसों का तेल 200 से ऊपर पहुँच गया। नाम चेंज करने का जो मुद्दा है उस पर क्या कहना है आपका? नाम चेंज करने से कुछ नहीं होता, विकास होना चाहिए। विकास का मामला होना विकास चाहिए करा है या नहीं? और कारोबार का मामला होना चाहिए। इसमें विकास कुछ नहीं हुआ। मेरे यहाँ तो एक नाली में ईंट भी नहीं लगी। ये तो कह रहे हैं विकास कुछ नहीं हुआ। कहाँ पे हुआ बताओ, दिखाओ देवबंद में। यो इतना क्या बड़ा कहना है आपका इस इतना बड़ा पुल बनाया पहले ही बन गया, इससे पहले कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, आप समर्थन दे रहे हैं तो आप बताइए। एक ईंट भी नहीं लगी अभी तो तक। जहाँ विकास ही नहीं हो रहा है उन्हें समर्थन क्यों दे रहे हैं आप? जहाँ यहाँ की जनता ही जब खुश नहीं है तो समर्थन आपका वहाँ क्यों जा रहा है? उस पर आप कुछ कहो, कुछ बताओ हमें। हम क्या बताओ, ये बताओ अच्छा, तो समर्थन क्यों जा रहा है? समर्थन से जा रहे, कोई बात बीजेपी तो दूर बड़े काम करे, क्यों नहीं काम करे? क्या मतलब एक शब्द यूज किया जाता है, कहीं ना कहीं एक शब्द का इस्तेमाल होता है, अंधभक्त। क्या नाम है दीदी आपका? राधा। राधा जी, यहीं के देवबंद के रहने वाले हाँ जी, हैं? यहीं के। ठीक है, मुझे ये बताइए कि अभी 2022 आगामी चुनाव आने वाले हैं, क्या लगता है आपका मतदान किसको जाने वाला है? मोदी को। मोदी को, ऐसा क्यों? वजह सब उन्हीं को सपोर्ट करते हैं। अच्छा, हाँ जी। उन्हीं को मतलब सपोर्ट। देखो, आप हम किसी को सपोर्ट करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, तो आपका क्या कारण है? बस हमारा तो ये है कि भाई जनता के लिए सही कर रहे हैं वे। अच्छा, हाँ जी। आप जानते हैं यहाँ के जो विधायक है ब्रिजेश जी के बारे में? अच्छा, चलो मुझे एक बात बताओ, एक बहुत ऐसा सवाल पूछती हूँ आपसे जो कहीं ना कहीं ज़रूरी होता है। महिलाओं की जो सुरक्षा है वो कैसी है इस जगह पर देवबंद में? सही है यहाँ पे तो। सही है? हाँ जी। मतलब ऐसा है कुछ गलत, या फिर मतलब कितने बजे तक औरतें निकलना बंद कर देती हैं यहाँ से, यहाँ पे घर से? यहाँ तो जो घूम में जावे रात तक 11-12 बजे तक। इधर आओ, क्या नाम है आपका? वर्षा। वर्षा, कितने साल के हो आप? 22। 22। वोटर ID कार्ड बन गया? नहीं, क्यों नहीं बना? सर्वे करने वाले आते हैं, नाम लिख के ले जाते हैं और वो आया नहीं अभी तो तक। आप जाओ, आप जाके बनवाओ निर्वाचन कार्यालय। आप जाओ कार्यालय, आप जाकर बनवाओ। हाँ, अब देखेंगे इस बार जाओगे ना, जरूरी जाना, ठीक है ना? अच्छा, एक बात बताओ कि तुम 22 साल की हो गई हो, ठीक है ना, और मेरे जैसे ही हो कहीं ना कहीं, तो जैसे मैं अपनी जगह की बताऊं तो सुरक्षा बहुत ज़रूरी होती है एक लड़की के लिए। आपको क्या लगता है यहाँ की सुरक्षा कैसी है? अच्छी है, सही है, बिल्कुल। हाँ, ठीक है। मतलब आगे कितने बजे तक ऐसा है कि लास्ट बंद हो जाती है मार्केट्स वगैरह जब लड़कियों को अलाउड नहीं होता? यहाँ तो 10 बजे ही बंद होती है मोस्टली तो। हाँ, अच्छा, पढ़ाई लिखाई करते हो आप? हाँ। क्या करते हो? मेरा तो BA फाइनल हो चुका, MA फर्स्ट ईयर है। अच्छा, जिस इलाके में आप रहते हो, जैसे इस जगह के बारे में आप इतना कुछ जानते हो, मुझे एक बात बताओगे? नहीं रहते, हम तो सुभाष चौक पे रहते हैं। अच्छा, मतलब रहते तो यही हो ना, इसी उसमें, ठीक है। तो महिलाओं की सुरक्षा बढ़िया है। हाँ जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रफ़ी। मोहम्मद यफ़ी जी। रफ़ी जी, तो आप रफ़ी जी यहाँ पे कितने समय से रह रहे हैं? हमारा तो जन्म यहीं का। जन्म यहीं का है, तो कहीं ना कहीं आप 2022
2022 में आगामी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। मैं जानना चाहूंगी कि मतदान किधर जाने वाला है आपका? समाजवादी पार्टी। समाजवादी को। ऐसा क्यों सर? महंगाई बहुत है इसमें। इस पार्टी में महंगाई बहुत है। ठीक है। एक मुद्दा है जो कहीं ना कहीं मैं यहाँ से बहुत जगह से देख रही थी और इसके बारे में मैंने पढ़ा भी था, जो था कि यहाँ के जो ब्रिजेश जी हैं, जो विधायक हैं, वो नाम चेंज करने के पीछे पड़े हुए हैं देवबंद का। उस मुद्दे पर मतलब उसके बारे में हमें कुछ बताइएगा। बात ऐसी है, नाम चेंज करने से कुछ नहीं होने का। पहले विकास हो या फिर महंगाई कम हो। महंगाई इतनी है कि गरीब आदमी परेशान है बहुत ज़्यादा। महंगाई पर बात करी, पर आप अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे आपने बोला विकास, हम जैसे ही इस मार्केट में घुसे तो लोगों ने हमें बताया कि विकास बहुत ज़्यादा हुआ है यहाँ का, बहुत ज़्यादा चीज़ों में, मतलब जो ब्रिजेश जी हैं उन्होंने भी काफ़ी विकास करा है, सुनते भी हैं। ऐसा कुछ है इस बारे में? मैं अंदर की विकास हुआ है रोड पे, लेकिन विकास के साथ साथ महंगाई बहुत है। दोनों मुद्दे होने चाहिए ना, महंगाई भी कम होनी चाहिए ना। खाली विकास से तो कुछ नहीं होगा। एक सवाल था मेरा आपसे, मैं जानना चाहती थी पर्सनली भी, जैसे हिंदू मुसलमान देखने को मिलता है हमें पूरे देश में, तो एक समझदार इंसान होने के नाते मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि यहाँ पर भी उसी तरीके का माहौल है, मतलब ऐसा नहीं लड़ाई का, बट हिंदू और मुसलमान दोनों ही समाज यहाँ रहते हैं, तो आपको क्या लगता है यहाँ पर कैसा है, मतलब रिश्ते कैसे हैं? नहीं, माहौल बहुत अच्छा है यहाँ। हिंदू मुसलमान की कोई कभी ऐसी बात नहीं है। जहाँ पर हिंदू रह रहे हैं हमेशा से, पुरानी जगह, वहाँ पर मुसलमान भी रह रहे हैं। अच्छा। किसी को किसी से कोई परेशानी नहीं है। परेशानी है सिर्फ महंगाई से। सिर्फ महंगाई। सिर्फ। तो आगामी आपको ऐसा लगता है कि समाजवादी उस चीज़ में कर सकते हैं? हाँ, कुछ ना कुछ करेगी। ठीक है। देवबंद से आपको क्या लगता है कि आगामी ये जो जगह है ये किसके हवाले होगी? उत्तर प्रदेश किसके हवाले होगा, जो आपको लगता है कि पूरे उससे देखा जाए? जो अब तक की सरकार देख ली सबने 5 साल में, उसके बाद कुछ ना कुछ चेंज होना चाहिए। ठीक है ना, तभी पता चलेगा लोगों की उसमें और इसमें क्या फ़र्क है। तो आपको बदलनी है, आपको ऐसा लगता है बदलनी? ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, क्या नाम है आपका? वजाहत अनवर। वजाहत जी, यहीं के रहने वाले हैं? जी, लोकल है। ठीक है, लोकल ही है। आपको क्या लगता है कि आगामी 2022 में यूपी किसके हवाले होगा? आसार तो लग रहे हैं कि समाजवादी पार्टी। मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ ऐसे। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है जी। तो समाजवादी ऐसा क्यों? जो आज के हालात चल रहे हैं, कोई भी पब्लिक खुश नहीं है ना किसी भी तरीके से। हालात के बारे में आप थोड़ा और ज़्यादा हमें बताएंगे, मतलब थोड़ा इसको विस्तार से और तरीके एक माहौल ठीक नहीं है। माहौल किसान परेशान है। आम आदमी के लिए रोज़गार की कोई वो नहीं है। रोज़गार के लिए बहुत ज़्यादा आदमी परेशान है। बाज़ार के अंदर कोई काम नहीं है। व्यापारी बेकार है, परेशान है। शिक्षा कैसी है यहाँ की? शिक्षा तो लॉकडाउन की वजह से थोड़ी सी जो है इफेक्टिव हुई है। वैसे शिक्षा ठीक है। यहाँ के जो विधायक हैं ब्रिजेश जी, उनका काम कैसा है, कार्य कैसा है उनका? उनका कोई खास ऐसा वो नहीं है। नहीं है। पब्लिक यहाँ की जो उनके सपोर्टर हैं वो भी जो है उनसे थोड़ा सा अलग रहते हैं, दूर रहते हैं, नाराज ही रहते हैं, कोई खुश नहीं है उनसे। अच्छा, कुछ काम वगैरह करवाया है उन्होंने इस जगह पर, या फिर वो सिर्फ नज़र तो कुछ नहीं आता, कुछ नज़र नहीं आता ऐसा। ठीक है जी। तो आपका जो मतदान है वो किस तरफ जाने वाला है? ये अभी कुछ नहीं, ये तो वक्त बताएगा। वक्त बताएगा। फिर भी एक राय तो बनाई होगी जो आपको लगता है कि नहीं है, अभी यही नहीं पता कि कौन किस तरफ से आए। वक्त जो है वक्त ही फैसला किया जा सकता है। तो भाजपा को आप बदलना चाहते हो या दोबारा से देखना चाहते हो? इससे तो कोई भी नहीं रखना चाहता। कोई भी नहीं देखना। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अनवर। ठीक है, तो अनवर जी आप यहीं के रहने वाले हैं? जी। ठीक है, आपका क्या कहना है कि आगामी 2022 में क्या लगता है आपको कि मतदान आपका किधर जाएगा? समाजवादी की तरफ जाएगा। समाजवादी की तरफ। ठीक है, ऐसा क्यों? बस विकास नहीं हुआ यहाँ पे। विकास नहीं हुआ। पहले की अगर मैं थोड़ा बात करूं, अगर पीछे चलूं थोड़ा सा, तो यहाँ पर जो ब्रिजेश जी हैं, जो यहाँ के विधायक हैं, भाजपा विधायक, काफ़ी अच्छे प्रतिशत में वोटों से वो यहाँ पर उन्होंने जीत हासिल की थी। तो वो कैसे मुमकिन हो पाया जब बीजेपी नहीं लगता था कि विकास कार्य में है इतनी सक्षम, तो वो कैसे वो हो पाया? कैसे बता सकते हैं जी, कोई हेरा फेरी भी हुई। एक 3 तलाक का मुद्दा है जिस पर मैंने पढ़ा था कि इस वजह से वो जीते थे, उस पर क्या कहना है आपका? कौन सी कला का? मतलब 3 तलाक के मुद्दे की वजह से कहीं ना कहीं जो योगी बीजेपी सरकार लेकर आई थी, वो मुस्लिम औरतों को इतना पसंद आया कि कहीं ना कहीं उनकी वोट बीजेपी को गई, ऐसा कुछ है? नहीं जा सकती है, ऐसी बात नहीं है। मुस्लिम औरतों की वोट जा सकती है। तो ब्रिजेश जी कैसा काम करते हैं यहाँ के जो विधायक हैं? ब्रिजेश जी तो दिखाई नहीं देते नहीं यहाँ। नहीं दिखाई। ठीक है, और विकास कार्य कुछ भी नहीं रहा? कुछ भी नहीं हुआ यहाँ, विकास कार्य कुछ भी नहीं हुआ जी। आपको क्या लगता है कि देवबंद में ऐसे क्या मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं निकल कर बाहर आने चाहिए और उस पर सरकार को काम करना चाहिए? अभी तक तो कुछ मुद्दे नहीं है जी, आवेंगे तो मतलब जो आपको लगता है कि
यहाँ पर जो आप कह रहे हैं कि विकास नहीं है, तो ऐसा क्या चीज़ है जिसमें विकास? बेरोजगारी बढ़ रही यहाँ, फिर किसानों का मुद्दा है। किसानों का जो सवाल मैंने अभी इनसे भी पूछा, मैं आपसे भी जानना चाहूँगी। बहुत लोग बोलते हैं जो किसान है वो किसान नहीं है, वहाँ पर बहुत अलग अलग प्रकार के शब्द उनके लिए यूज। किसान क्यों नहीं है जी, सब किसान ही है। वहाँ जो बैठे हैं वो कोई, जिसने आज एक इंसान को काट कर उसे बैरिगेटर पर लटका दिया उसके हाथ को, वो कौन है? पता नहीं किसान है या कौन है, अभी तक तो हमने कोई खबर तो आपने बोला कि वो किसान ही है। नहीं, अभी तक तो हमने कोई वो न्यूज़ नहीं देखी उसके बारे में। मतलब आप पढ़ेंगे, मैं आपको बता रही हूँ, कहीं ना कहीं मैं मीडिया से हूँ तो वो मैं बता सकती हूँ। आपको क्या उस पर क्या कहना है? अब कोई टंगा भी सकता है उसको किसान के उसमें। आप फिर से एक बार मुझे अपना नाम बता दीजिए। इनाम अहमद। ठीक है, तो अहमद साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आगामी 2022 में चुनाव जो आने वाले हैं, आपका जो मतदान है किस तरफ जाने वाला है? मेरा मतदान तो समाजवादी हो जाएगा। समाजवादी को, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हम यहाँ मार्केट में बैठते हैं और मार्केट का जो हाल है इस सरकार के अंदर हुआ है, इतना बुरा हाल कभी नहीं देखा। विस्तार से थोड़ा बताएंगे कि कितना बुरा हाल? इतना बुरा हाल है कि बहुत से दुकानदार ऐसे हैं जिनकी कई कई दिन तक बोहनी तक नहीं होती, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि लोगों को जो है अपने खर्चे चलाने भारी हो रहे हैं। भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया, जो काम पहले 5 रुपए में होता है आज 500 रुपये में होता है। वो किसी भी सरकारी दफ्तर में आप चले जाइए, बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता, इसलिए लोग परेशान हैं। सड़कों का बहुत बुरा हाल है। पर कहा तो ये जा रहा है कि मजदूरी भी बढ़ रही है, अगर महंगाई बढ़ रही है तो मजदूरी बढ़ रही है ना, तो जो प्रोडक्टिविटी है वो घट रही है। ये है ना, जो मजदूर अपनी मजदूरी पूरी ले रहा है, लेकिन जो प्रोडक्टिविटी है, जो उत्पादकता है, वो घटी हुई है। और जो यहाँ के विधायक हैं उनके बारे में क्या कहना है आपका? सरकारी तंत्र बिल्कुल सोया हुआ है। इसकी सीधी जागती मिसाल मैं देता हूँ अभी आपको। ये ई रिक्शा की पाबंदी के लिए मैंने 15 तारीख में SDM साहब ने एप्लीकेशन डाली थी कि रिक्शा को बंद कीजिए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसा क्यों? उदासीनता है ना, पूरी सरकार के अंदर ही उदासीनता है, इसलिए जो है लोग बाग उदास है सब। अभी एक पुल का मामला है, यहाँ पे एक फ्लाईओवर बना था, इतना घटिया फ्लाईओवर बना हुआ है, कितना बड़ा भ्रष्टाचार उसके अंदर हुआ है कि उसके जब बारिश होती है लोग बाग उस पर बचने के लिए, बारिश पानी टपकता है तो बचने के लिए टकरा जाते हैं आपस में। ये सड़कें देख लीजिए आप, महलों के अंदर जाके देखिए सड़क का कितना बुरा, अतिक्रमण का बुरा हाल है। कोई अधिकारी या कोई कर्मचारी या कोई विधायक कोई देखने वाला नहीं, यहाँ पे कोई नहीं देखना। तो आगामी क्या लगता है आपको, कौन सी ऐसी सरकार है? पब्लिक का मूड बदल रहा है, पब्लिक परेशान हो चुके हैं ना सब। बदलेगी? जी हाँ। ठीक है, कौन लगता है कि कौन आ सकता है? ऐसा कोई नहीं, सीधी बात समाजवादी आएगी और कौन आएगी। तो आपका जो मतदान है वो समाजवादी? मेरा नहीं, मतलब वो लोगों का भी है। मैं तो बाद में हूँ, क्योंकि हम बाजारों में बैठते हैं, हर वर्ग का हर उसका आदमी हमारे पास आता है, हम सबसे पूछते हैं, जैसे आप हमारे से पूछ रहे हैं ना, हम आम पब्लिक से पूछते हैं, वो सब परेशान है। एक मुद्दा है नाम बदलने का, जो देवबंद का नाम जो बदलने के लिए विधायक जी लगे हुए हैं। विकास तो उनका कहीं ना कहीं नहीं नजर आ रहा, पर हाँ जितना आपसे मुझे बात आया कि वो नाम बदलने में जरूर लगे हुए हैं पूरे जियो जान से, उस पर क्या कहना है? यही विकास है। इससे घटिया मानसिकता और कोई नहीं हो सकती, क्योंकि नाम बदलने से क्या होता है? काम बदलना चाहिए आदमी, काम बदलना चाहिए और काम की जो प्रोडक्टिविटी वो बदलनी चाहिए कि पहले कम होता था अब ज़्यादा हो रहा। विकास होना चाहिए कहते हैं, नाम बदलने से क्या होगा? तभी जो तो रहे हैं, विकास बिल्कुल नहीं है। विकास कहाँ दिखाई दे रहा कहीं आपको? विकास तो ये देख लीजिए आप कि सड़कों का हाल, सबसे पहले हमारा हॉस्पिटल है CSC, कितना यहाँ पे जिले के बराबर एक हॉस्पिटल होना चाहिए था कायदे में, सारी सुविधाएं हैं यहाँ पे, नाम मात्र की सुविधाएं हैं। एक्सीडेंट कितना जबरदस्त है वहाँ पे, सिर्फ रेफर सेंटर बनकर हो रहेगा। डॉक्टरों के यहाँ 40% 40 में ख्याल 2-3 डॉक्टर होंगे यहाँ पे। हम भी कहते कहते थक लिए, लिखते लिखते योगी जी। पर अस्पताल तो मेडिकल अस्पताल वगैरह तो काफी होना, पहले मूलभूत सुविधाएं हो चाहिए लोगों को। तो हॉस्पिटल्स तो सहारनपुर और इन सब चीज़ों में, यूनिवर्सिटीज भी देवबंद में, देवबंद जिले से कम थोड़ा ही है, अलग से चाहिए। हाँ अलग से चाहिए ना इसको। नाम बदलने से क्या होगा इसका? यहाँ पे काम बदला जा, शिक्षा की व्यवस्था, स्कूलों का हाल देखिए आप, गाँव में जाके कितना बुरा हाल है, कितना बड़ा भ्रष्टाचार बिल्डिंग बनाने में, शौचालय बनाने में, डेंटिंग पेंटिंग करने में हो रहा है, उसको देखे जाके। बाजार जब शुरू हुआ था तो वहाँ पर कुछ लोग बता रहे थे कि भाजपा ही आएगी और भाजपा ने ही बहुत बढ़िया काम करा है। उस चीज़ पर क्या कहना है कि वो लोग कौन है जो बोल रहे हैं कि विकास ऐसा है? बहुत से लोग बाग पार्टी से उन्हें विकास नहीं दिखे रहा, उनको सिर्फ उनकी मानसिकता है और कुछ नहीं है। तो धर्म के नाम पर वोट है, वही मामला और कुछ नहीं है। विकास है क्योंकि हम लोग गांव से भी जुड़े हुए हैं और शहर से भी जुड़े हुए हैं। गांव में रहते हैं हम लोग, लेकिन पूरा दिन शहर में रहते हैं। यहाँ जो आम आदमी आता है उनसे बात करते हैं हम लोग, बात ये है फर्क इसका। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मुमताज। ठीक है,
आप यहीं के रहने वाले हैं? ओके। आप मुझे एक चीज़ बताइए कि 2022 में आपका जो चुनाव जो मतदान है वो किसकी तरफ जाने वाला है? देखिए, जो काम करेगा उसको वोट मिलेगा, जिसने नहीं किया उसको नहीं मिलेगा। 4.5 साल से एक सरकार ने यहाँ काम करा है, क्या लगता है वो काम था, विकास था या नहीं था? कुछ नहीं था, नहीं था। सिर्फ एक 5 किलो चावल, गेहूँ वगैरह और कुछ नहीं है, उससे पेट भरेगा खाली। तो पेट तो अनाज से ही भरेगा जो बांट रहे हैं। हाल वही पड़े घर में, ऑनलाइन चल रही, पैसा दो स्कूलों में, कोई छूट नहीं। तो काफी बटा है जो कहीं सरकार अपनी उपलब्धियां बताती हैं, योगी जी उपलब्धियां चिल्ला चिल्ला कर बताते हैं। एक सिर्फ और कुछ नहीं है, अनाज के अलावा और कुछ नहीं है। बिजली के बिल वो बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के वो बढ़ रहे हैं, मजदूरी भी बढ़ रही है। मजदूरी बढ़ रही, कहाँ की बढ़ रही है जब काम ही नहीं है? जब काम ही नहीं है बढ़ेगी तब ना। एक और चीज़ में बढ़ रहे हैं, आज हम काम करते हैं ऐसे मटेरियल के पैसे बढ़ गए, लेबर के नहीं बढ़ रहे हैं। तो यूपी किसके हवाले लगता है? यूपी किसके हवाले लगता है? ये तो योगी जी का यूपी आएगा, इसमें योगी जी करेंगे, हम करेंगे कुछ। आगामी किसके हवाले होगा? अगर आप चाहेंगे तो किसी और के भी हवाले हो सकता है। हो सकता है, पब्लिक चाहेगी होएगा। तो किसके हवाले चाहती है? देखिए, तो पब्लिक का है, जो मुझे अच्छा लग रहा है मैं उसको। आप पब्लिक में ही आते हैं जनाब। ये है, किसी का नाम लो क्या लगा, चलो अंदर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत कुछ है। तो आप डर रहे हैं कहीं ना कहीं? डरते भी गए, देखो साफ है बात, ऐसे हो रहा है ना। नहीं सर, इन्होंने भी बताया जैसे इनका एक अपनी राय थी कि हाँ सपा को जो विकास करेगा, आपको क्या लगता है? सपा ने विकास किया है, ऐसी बात नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा, इन्होंने भाई साहब ने मेरे से पहले किया, मैं तो बाद में आया हूँ, ठीक है जी। नहीं, देखो जिसने किया है आदमी उसे याद करेगा। भाली ये मेरे पास आते हैं, ये मेरा अच्छा व्यवहार करेंगे तो मैं नहीं याद करूँगा। सपा जी सपा ही है वैसे तो, जी देवबंद में तकरीबन सपा ही रहेगी। तो खुल के बोलिए। बोलना तो बड़े मसले है ना, तो इससे भी जाएंगे हम। ये जो रोटी खा रहे हैं ना उससे भी चले जाएंगे। क्या नाम है आपका? आगे आगे आ जाइए। जुनैद सिद्दीकी। फौजी, क्या पूछना चाह रही? ठीक है। सिद्दीकी साहब, ये बताइए कि आगामी 2022 में मतदान किधर जाएगा? भारतीय जनता पार्टी को। अच्छा, ऐसा क्यों? भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है, 2.5 लाख रुपए देने का काम किया है मकान का, मुस्लिम मकान बहुत बने हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की सरकार है हमारी। योगी जी बहुत अच्छा काम किया है, बहुत बढ़िया काम कर रही है योगी सरकार, बहुत बढ़िया। क्या भाई साहब क्या बोल रहे थे? आप इधर आइए एक बार। से मालूम कर रहा है, इन्होंने 2.5 लाख रुपए का आपको मिलेगा। आपको कितनी सुविधा मिली आप ये बतलाओ। आपको एक मिनट भैया, एक मिनट। हमारे पड़ोस में 4 जनों के आए हैं, 4 जनों के योगी ने। एक मिनट सबसे ज्यादा भाई साहब आप ये बतलाओ आपको क्या मिला? सबसे ज्यादा हमने मकान बनवाए गरीब लोगों के, मुस्लिम समाज की सरकार के मिला हमने बनवाए। तो क्या मिला? हम तो पार्टी के अंदर है, कार्यकर्ता आपको क्या मिला? रहेंगे। 2022 में फिर हमारी सरकार बनने जा रही है। भाई साहब मैं सिर्फ ये पूछ रहा आपको क्या मिला? बहुत कुछ दिया पार्टी ने, बतलाओ क्या? मान सम्मान बहुत कुछ, बतलाओ क्या? बहुत कुछ। और पार्टी में थे इस समय आप कार्यकर्ता है या आप अंधभक्त हैं? नहीं नहीं, कार्यकर्ता हैं और 2022 में फिर हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर। तो ये तो कह रहे हैं कि आपको मिला, इनका जो सवाल है उसका जवाब हमें तो बहुत कुछ मिला, मान सम्मान सब कुछ है पार्टी के अंदर। कार्यकर्ता को मिला। मैडम जो खुद बेरोजगार है, इधर से इधर घूमता रहा, काम खाई के बात कर रहा है। आप कोई ऐसे काम बता दीजिए जो नहीं कराए हैं 4.5 साल के अंदर। भैया एक मिनट इधर को दिखलाओ, ये सड़क दिखलाओ, तुम इसे कर लगे टूट रही सारी की सारी, ये 2 महीने 3 महीने टूटी रही। इधर को सड़क तो दिखला दो, ये सब खोद के डाल दिया, खोद के डाल रखा और 3 महीने परेशान है। यहाँ के जो विधायक है ब्रिजेश जी, उनके बारे में क्या राय है आपकी? उन्होंने तो कुछ करा ही नहीं, जब से भी विधायक बने वे यहाँ से 5 साल से यहाँ उन्होंने देवबंद में आगे भी नहीं देखा। नाम चेंज करने के पीछे विधायक जी बड़े जोरों शोरों से पड़े हुए हैं जब से वो आए हैं। जो देवबंद का नाम वो देववृंद कराना चाहते हैं, तो ऐसा क्यों है? इससे फर्क नहीं पड़ता, देवबंद की जगह चाहे कुछ भी कर दो, इससे फर्क नहीं पड़ता। बात विकास की हो रही है, आप विकास की बात करो, विकास नहीं करा। ठीक है, तो आगामी 2022 में आपका मतदान किसकी तरफ जाएगा? सपा। सपा को। और यहाँ से क्या लगता है कि किसके हवाले होगी यूपी? सपा। ठीक है, क्या नाम है आपका? अच्छा, क्या नाम है आपका? मोन्टू। मोन्टू जी, यहीं के रहने वाले हैं आप कुछ बता रहे थे अभी हमें? नहीं, योगी जी ने बहुत कुछ कर रखा है। ठीक है, अभी भैया जो बोल रहे थे कुछ भी विकास नहीं हो रखा, एक जगह 2 राय कैसे हो सकती है? विकास होया हुआ है, अपनी अपनी सोच है। विकास के बारे में आप हमें बताइएगा। कई जनों के मकान बने हुए हैं हमारी आंखों के सामने। आपको मिला है ऐसा? हमारे नहीं मिला हुआ, पड़ोस में कई जगह मिले हुए हैं। कई जनों को मिला है। तो ये जो सड़क का मुद्दा भी बता रहे थे, इस पर क्या कहना है? इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता मैं। तो फिर आप विकास कह रहे हैं, तो विकास कहाँ? ये नगर पालिका देखेगी। तो देखा क्यों नहीं अभी तक? अब ये नगर पालिका को सोचना चाहिए। तो यहाँ के जो विधायक है वो इस चीज़ पर इस चीज़ पे नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? तो आप विकास कह रहे हैं और जहाँ पार्टी काम ही नहीं कर रही, तो उस बात पे आपका? नहीं, हमें मकानों के बारे में बात चली थी ना, तो मकान मिल रहे हैं लोगों को।
आगामी आपका एक हमें भी दिलवा दे भाई, पड़ोस में 4-5 जनों के मकान बने यार, जो बाहर है। आपके विधायक साहब देवबंद के अंदर कितनी बार आए हैं? यहाँ पे नहीं आए हैं? आप बताइए इनकी तरफ कैसे कह सकते हैं? अभी तक के तो हमने देखा ही नहीं है, सड़कें तो खराब ही हैं आगे। ये कह रहे हैं इनके यहाँ मोहल्ले में मिले हैं मकान, आप 4 बार बताइए। मेरे महल्ले में तो मिले नहीं भाई, 4-5 जनों के बने हुए हैं। मेरे भाई मैं बतलाऊं, अब ये बीजेपी की सरकार की बात सब बढ़िया है, अपने टाइम पे सभी सरकार बढ़िया है। पब्लिक को क्या चाह रहा, सुविधा चाह रही नहीं है। ये चीज़ है, 500 रुपए की कमाई नहीं हो रही, 50 लाख रुपए का कारोबार कर रखा मैंने। ये सबके साथ ही हो जाए हैं? सबके साथ क्यों हो रहा? इससे पहले तो हुआ नहीं, ये सबके साथ ही हो रहा है। इससे पहले तो हुआ नहीं, इसका जवाब दे दे भाई। बे भाई बैंक का ब्याज भी नहीं जा रहा, बैंक का ब्याज नहीं जा रहा। 2020 से इतनी बुरी कंडीशन है, यूपी की तो कंडीशन है खराब, मुझे तो ना पता। योगी जी तो अपनी काफी उपलब्धियां हैं जो गिनाते रहते हैं, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, आपका उस चीज पर क्या कहना है? जितनी भी सरकार है, कोई भी हो और कोई भी बने, वो सब अपनी सुविधा गिनवाएंगे और उनकी सुविधा गिननी पड़ेगी। वो तो पब्लिक बतलाएगी क्या करा क्या नहीं करा, नेता नहीं बतलाता, समझ तो गए? जो रोजगार की बातें वो करते हैं, जो राशन की बातें वो करते हैं, वो कुछ लोगों तक पहुंचता है? आप मेरे से मालूम करो, रोजगार का पब्लिक से मालूम करो, पब्लिक बतलाएगी। आप पब्लिक में आते हैं तो मैंने इसीलिए आपसे बात की। तो आप मैं रोजगार है ही नहीं, खत्म है। ठीक है, आपका क्या नाम है? मोहम्मद जुनैद। ठीक है, तो जुनैद साहब यहीं के रहने वाले हैं? यहीं पे रहते हैं। ठीक है, क्या लगता है आगामी 2022 में किसकी तरफ आपका है झुकाव? इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते तो बात। अच्छा, विकास के बारे में कुछ बताएंगे, युवा हैं आप तो? कुछ नहीं पता कुछ नहीं, ऐसा क्यों? मतलब आपको भी डर है भाई साहब की तरफ? जी। किस बात का? बस ये कुछ मुद्दे में बोलने से कुछ फायदा नहीं इसमें ना, क्योंकि जो भी बोल फायदा तो है, आपके मतदान से सरकार बनती है। बात सही है, फिर बोलते हैं बीच में से कुछ, फिर वही अच्छा, बोलते हैं तो क्या होता है? पुलिस थाना होता है, उल्टा सीधा हम गलत बोलेंगे किसी की सरकार के बारे पुलिस में, थाना कौन कराता है? फिर वही नेता राजनीति चलती है बस। क्या विधायक जी करवाते हैं क्या ब्रिजेश? नहीं पुलिस नहीं करवाता, कोई भी नहीं कराता नहीं, फिर भी मैं मान लो हो जाता है, फिर भी अगर हम गलत बोलेंगे। मैडम पूछ रही विकास हुआ नहीं हुआ उसके बारे में बता। कोई विकास तो आपको दिख रहा है कैसा विकास हो रहा है, देखो टुकी लगी हुई है, सड़क में भी है। अच्छा, तो मतदान तो आप देंगे? नहीं देंगे? क्या नाम है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद दिलशाद। ठीक है, तो मोहम्मद जी आप कुछ बता रहे थे अभी हमें, आप एक बार बताएंगे जनता को जिस तरीके से परेशान है आप? परेशान मैं ही नहीं मैम, सब लोग परेशान हैं। जो गरीब आदमी जिसके खाते में बोलते हैं 2.5 लाख रुपए, किसी को 2.5 लाख नहीं मिल रहे, किसी को 1.5 मिल रहा, किसी को 1 मिल रहा, किसी को 2 मिल रहे। आपको मिले हैं, नहीं मिले? नहीं, हमने क्या बताया मैम, हम तो मीडियम क्लास के आदमी हैं, हम अपना सवाल किसी से नहीं कर सकते। जितने परेशान मीडियम क्लास का तो आदमी, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो जनता है, उसके साथ अन्याय है यहाँ पर? बिल्कुल परेशान है, कुछ नहीं हो रहा है, फकत भ्रष्टाचार है। जो यहाँ के ब्रिजेश जी हैं, जो विधायक हैं, उनका कार्य साहब ने कभी आके बाजार में झांक के भी नहीं देखा क्या हो रहा है क्या नहीं। आपने शिकायत करी? अब शिकायत किससे करे? शिकायत सुनने के लिए अगर कोई हो तो करे भी, जब कोई है ही नहीं सुनने के लिए शिकायत। अखिलेश सरकार में सब कुछ सही था, सबके काम हो रहे थे, सब खुशहाल थी। जब काम नहीं किया तो मैं जानना चाहूंगी कि मतलब ये सरकार कैसे लेकर आ गए यहाँ पर? ये तो हिंदू मुस्लिम का टारगेट बनाया था कि हिंदू मुस्लिम को लेके कहने का हिंदू ये है, मुसलमान ये, इस वजह से सरकार आ गई थी। और लोगों ने सोचा चलो भाई अब के बीजेपी को भी देख ले, लेकिन बीजेपी इतनी बेकार निकली, कुछ नहीं हुआ। बाकी और लोगों से पता करो। 3 तलाक का एक मुद्दा था जो कहीं ना कहीं, तलाक का तो कोई मैटर ही नहीं इसमें, बेरोजगार 3 तलाक बताया गया था, ये विधायक जी के ही शब्द थे कि उनकी मुस्लिम औरतों, क्या करेगा इसमें, मुस्लिम औरतों ने रोजगार है मैम, जब लोगों पर रोजगार नहीं है 3 तलाक का क्या करेंगे? मुस्लिम औरतें तो खुश हैं बीजेपी से, ऐसा कौन कह रहा? उन्हीं ने कहीं ना कहीं वोट देकर उन्हें है। देखो मैम, किसी को 2, 3, 4, 5, 10 हज़ार रुपए दे के किसी से बयान दिलवा दिया, कुछ नहीं, सब परेशान है, हिंदू खुद परेशान है। जो बात है यहाँ पर हिंदू मुस्लिम 100 में 90 आदमी है जो बीजेपी की तारीफ करेंगे, बाकी कोई। ऐसा क्यों होगा? आपके 22 तारीख में देख लेना। आपने बोला 100 में से आने वाले 2022 में आप देख लेना। आपने बोला 100 में से 90 आदमी है जो बीजेपी की तारीफ करेंगे, तो ऐसा 90 आदमी क्यों तारीफ करेंगे? कोई ना बीजेपी की नहीं मैम, मैंने ये कहा 100 में से 90 आदमी परेशान है, 10 आदमी तारीफ करेंगे बीजेपी की। 10 आदमी बोला आपने, 90 बोला तो कोई नहीं। हाँ ठीक है, 10 आदमी तारीफ करेंगे। अब देखो 10 में हम अखिलेश की तारीफ कर रहे हैं, कोई आवेगा, कोई सब बसपा की करेगा, कोई किसी की करेगा, कोई कुल मिला के इस सरकार में
हर आदमी बेरोजगार पड़ा है। पर सरकार तो अपनी उपलब्धियों में बताती है कि उसने काफी नौकरियां बांट दी और ये सब। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। कहाँ बांट दी बताओ, किसे बांट दी? तो देवबंद से उत्तर प्रदेश किसके हवाले होगा? आपके तो अखिलेश के हलावे होगा जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नदीम। ठीक है, तो नदीम साहब यहीं के रहने वाले हैं आप? ठीक है, तो सर आगामी 2022 में जो चुनाव होने वाले हैं, कहाँ जाने वाला है आपका मतलब? समाजवादी। ऐसा क्यों? बस लोग परेशान हैं बीजेपी से, आपको सब पता है। मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगी, ये जो गली है, मेरे से ज़्यादा तो आप जानती हैं। हाँ, तभी मैं पूछ रही हूँ कि ये जो गली है, इसमें जितनी मैंने राय लोगों की जानी है, तो आधे में बीजेपी और आधे में सपा, ऐसा क्यों? वो असल में कुछ लोग दबाव में बोल रहे हैं, कुछ लोग दबाव में बोल रहे हैं, बीजेपी का दबाव है, दिल से बोल रहे हैं। बस अगर यहाँ रहना है, वो क्या कहते हैं, हिंदू राष्ट्र बोलते हैं ना, हिंदू राष्ट्र। अगर हमें यहाँ रहना है तो कुछ खुला नहीं आ सकता। तो यहाँ पर दबाव, कुछ लोग कह रहे हैं कि बोलने से डर रहे हैं कि जेल में डाल दिया जाता है, ऐसा कुछ है? दबाव में रखा जाता है। हम तो कौन डालते हैं यहाँ? विधायक वगैरह करते हैं क्या ऐसे काम? डराया जाता है, धमकाया जाता है, क्या करें? अच्छा, कभी हुआ है किसी के साथ इस तरह? बस कोई खुल के होता है तो सामने नहीं आता कोई, अगर होता भी है तो सामने नहीं आता। एक देवबंद और देववृंद नाम का एक मुद्दा है जो विधायक पड़ता है, विधायक जी को बहुत फर्क पड़ रहा है, वो बहुत समय से इस चीज को लेकर चल रहे हैं। देवबंद कह लो, देववृंद कह तो नाम तो वही रहेगा, शहर भी वही रहेगा, शहर बदल जाएगा क्या? तो विधायक जी विकास के मुद्दे को पीछे रखकर इसको आगे क्यों रखें? दोहराने वाली, पब्लिक को गुमराह करने वाली बात है। विकास नहीं हुआ, लोगों का जहन बटाने के लिए कि अब इसमें लगा दो जहन लोगों का, अब इसमें लगा दो, ताकि लोग सवाल न करें विकास हुआ या नहीं हुआ, क्या हुआ। लोगों का अब इस चीज़ से हटा के दूसरी चीज़ में लगा दिया। एक हो गई तो कुछ छोड़ लिया है, 3 तलाक लिया है, वो लिया है, ये चल रहा है। 3 तलाक से तो मुस्लिम महिलाएं बहुत ज्यादा खुश हैं, ऐसा? खुश जो हैं वो हैं, 3 खुश नहीं है 3 तलाक? 3 तलाक का मुद्दा, आप 3 तलाक क्योंकि नहीं, उसके बाद उससे पहले रोजगार तो देख लो, रोजगार किसके पास है? हर लोग परेशान है, हर आदमी परेशान है, हर आदमी परेशान। क्या नाम है आपका? नसरीन एक लाली। अच्छा, यहीं के रहने वाले हैं आप? चुनाव आपको पता होगा, वोट देते हैं आप? वोट तो हमने डालने जाते हो? हाँ। किसको दोगे वोट? मुझे क्या पता किसको देगा, किसको दबाओगे वोट? किसको होगा? नहीं पता। वोट देगा मोदी को देगा, जब मोदी नहीं कुछ देता हम क्या करें? अच्छा, मोदी को नहीं दोगे? मोदी को देगा, जब मोदी नहीं देता हम फिर हम क्या देंगे? मोदी नहीं देता? अच्छा, क्या नाम है भैया आपका? बोलो, बताओ यार, बताओ भाई, बताओ। रहने वाले तो आप भी यहीं के हो? क्या नाम है आपका? बताओ, तुम तो सब घबरा रहे हैं। युवा है, घबरा क्यों? हमारे मोहम्मद सलमान। ठीक है, तो सलमान जी आप मुझे एक बात बताएं कि युवा हैं आप, तो आगामी 2022 में किसको चुनने वाले हैं? अखिलेश यादव। ऐसा क्यों? वो विकास कराता है। विकास के कुछ कार्य आप हमें गिनवाएंगे? बस सरकारी नौकरी वगैरह निकलती है, सब कुछ होता है उनके उसमें जी। और इस सरकार ने भी काफ़ी रोजगार दिया है, ऐसा सरकार कहती है। हमको तो कुछ नहीं मिला। क्या किया हुआ है आपने? मैं कार मैकेनिक का काम करता हूँ, 8 की क्लास करी है मैंने। 8? तो रोजगार 8वीं कक्षा के छात्र को कैसे मिल जाएगा? अगर आप पढ़ाई करते तो शायद आपको रोजगार मिलता। बस मैंने काम सीखा, काम के इसमें किया। तो फिर आप रोजगार के मुद्दे को कैसे उठा रहे हैं? क्योंकि पढ़ाई तो आप ही ने नहीं करी। जो पढ़ा लिखा है उसको भी तो नहीं मिल रहा है मैडम। मिल रहा है, उसी की तो बता रहे हैं। अगर यहाँ पे मैं पढ़ाई लिखाई, अगर मैं बात करूँ, मुझे मिला है, तो मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी, अगर आप पढ़ाई करते तो शायद मिलता। नहीं, भाई ने कर रखी है मेरे, भाई पढ़ रहा है, उसे कुछ नहीं हुआ, तो इसलिए आपने भी पढ़ाई छोड़ दी? जी। अच्छा, चलिए। आपका क्या नाम है? भारत जी, बड़ा बढ़िया नाम है आपका, मज़ा आया मुझे बात, नाम आपका सुनकर। यहीं के रहने वाले हैं आप? जी, दुकान ही है। दुकान आपकी कितने साल से चला रहे हैं दुकान? दुकान तो दादा परदादा के ज़माने से है। अच्छा, ये प्रचून की दुकान है? कन्फेक्शनरी। अच्छा, काफ़ी बढ़िया लग रही है आपकी दुकान, बढ़िया पैसा छाप रहे होंगे आप तो? बस पैसा तो छाप नहीं रहे, क्योंकि रोजगार की थोड़ी समस्या तो है ही फिलहाल, और मैं नहीं मानता कि भाजपा सरकार की वजह से है, ये तो कोविड की वजह से है, पूरे दुनिया में है, सबके अपने अपने मत है। ये रोजगार के बारे में अभी बात कर रहे थे, इस पे क्या कहना है आपका? रोजगार मैंने वही तो बताया कि कोविड की वजह से रोजगार पे फर्क तो आई, ना कि किसी सरकार की वजह से। सरकार तो अपना बहुत अच्छा काम कर रही है। हाँ। इसमें तो कोई जो वो अच्छा काम आपने मुझे बताया, वो अच्छा काम क्या क्या है, एक बार बताइए। अच्छे काम, एक तो घर घर राशन गरीबों को मिल रहा,
इस कदर का और राशन। महंगाई भी तो बहुत ज़्यादा बढ़ी है। महंगाई खाली हमारे देश में बढ़ी है, पूरी दुनिया में? देश में बढ़ी है, पूरी दुनिया में बढ़ी ना, पूरी दुनिया तरसता है ना। पर हमें तो देश से मतलब है ना, तो उस पर क्या कहना, क्योंकि जनता तो हमारे देश की है, सरकार इस देश में बनती है। तो इसमें सरकार अपना जो सरकार को करना चाहिए सरकार कर रही है। अब एकदम से सरकार तो जो उनके हाथ में है, घर घर थोड़ा राशन पहुंचा रही है, और जो भी सरकार के हाथ में करेगी, थोड़ी महंगाई ये तो है नहीं कि एकदम से कंट्रोल हो जाएगी, धीरे धीरे ही कंट्रोल होगी। जितना मैंने जाना इस जगह को, मुझे यही सुनने को मिला कि सपा है आने लायक, और जो भाजपा के कार्यकर्ता विधायक भी यहाँ से रहे हैं ब्रिजेश जी, उनका जो दिमाग है वो शुरुआत से जब से आए हैं सिर्फ नाम चेंज करने पर लगा हुआ है कि नाम देवबंद से देवरंद हो जाए, तो वो विकास पर ध्यान ही नहीं दे रहे। उस पर क्या कहना? जहाँ तक मेरा अंदाजा है और मैं जानता हूँ कि ये देवबंद और देवरंद का मुद्दा तो अभी थोड़े दिन से ही उठा, उन्हें तो 5 साल पूरे होने वाले। ये तो खामखाई की बकवास है लोगों की। अच्छा। कि विकास पे ध्यान नहीं दिया जा रहा। अगर नहीं ध्यान दिया जा रहा तो आप जो है उस शिकायत करो, उनके पास जाओ, अगर वे बात ना सुने तो बात है, वे तो सबकी बात सुना, दिन रात बात सुना। रात को आधी रात को उनके पास आप जाओ, आधी रात ही मिलते हैं, 24 घंटे उनके दरवाजे विधायक जी के खुले हुए हैं लोगों के पुल लिए। है पीछे, वो भी टपकता रहता है, और कहीं ना अस्पताल है, अस्पताल भी जाते हैं, छोटे अस्पताल है, वहाँ दूसरे आगे रेफर कर देते हैं। इस चीज़ पर आप क्या जवाब देना चाहते हैं? मुझे इसके बारे में कोई कुछ नहीं पता। अस्पताल में काम होता है, बिल्कुल काम होता है। मैं गया था कोविड का इंजेक्शन लगवाने। लोग कह रहे हैं रेफर कर देते हैं, कोई काम नहीं होता, उस पर भी बिल्कुल भी मतलब सुविधाएं नहीं है। देखो, लोगों को बहाना चाहिए। अगर आप सपा के आदमी से पूछोगे तो सपा के ही गुण गावेंगे, और भाजपा के आदमी से बात करोगे तो भाजपा ही गुण। सपा के आदमी और भाजपा के आदमी क्या होता है? खरीदारी की हुई है क्या पार्टियों ने? खरीदारी नहीं, हर आदमी की अपनी राय है। किसी को भाजपा पसंद है, किसी को सपा पसंद है, किसी को बसपा पसंद है। अच्छा, पसंद किस तरीके से आती है? मतलब धर्म के मुद्दे पर लोग बोलते हैं कि हिंदुत्व की राजनीति करते हैं योगी जी। मुसलमान को क्या सताया गया अभी तक, यूँ बताओ? रुका ही था कि ये कानून आया, वो कानून आया, अभी कुछ सताया तो किसी ने नहीं। भाजपा को 5 साल पूरे होने वाले। अगर उन्होंने किसी भी, मान लो कोई नई योजना आई हो, अगर कोई नई योजना आई हो और उन्होंने सिर्फ हिंदुओं के लिए वो किया हो, मुसलमानों को काट दिया हो कि भाई ये राशन जो है हिंदुओं को मिलेगा, मुसलमानों को नहीं मिलेगा, तो माननी जाती कि भाजपा जो है धर्म की राजनीति कर रही है। लेकिन वो तो सभी के लिए है। पीछे मोहल्ला गुज्जरवाड़ा है, कम से कम 20-25 घर जो है भाजपा के सरकार में गुजरों के, मुस्लिमों के बने हैं। इसमें तो कहीं ऐसा कुछ नहीं। जनाब, बैलेंस बनाने के लिए तो दोनों तरफ करना पड़ता है, पर बाकी मुद्दों में तो हिंदुत्व का धरना कहीं ना कहीं योगी जी हमेशा देते हैं, ऐसा सुनने को मिलता है। सुनने को तो देखो पता नहीं क्या क्या मिलता है। आप क्या कह रहे थे जनाब इस बात पर? हम तो कह देखो, यहाँ हिंदू मुसलमान वाली बात नहीं है, सब जनता परेशान है। राशन से कुछ नहीं है। देखो महंगा कहाँ है, तेल कहाँ पहुँच गया, सिलेंडर कहाँ पहुँच गया, ये देखो। मतलब सब जनता परेशान है, हिंदू मुसलमान वाली यहाँ कोई बात नहीं है। बस मेरा तो ये कहना है जी, बस और कुछ नहीं। जनता परेशान? हाँ परेशान है, देखो महंगाई से सब परेशान है। आप इस चीज़ पर? जनता तो सभी सरकार में परेशान है, किसी सरकार में खुश रहती ही नहीं। हिंदू मुसलमान वाली कोई बात नहीं है यहाँ, कोई बात मतलब नहीं, गलत बात है। मतलब जी मुसलमान सभा हो जाता है, मुसलमान हो जाता है, मुसलमान हो जाता, सुकून शांति। अब गरीब आदमी बात में बढ़ रहा, तेल देखो 600 कहाँ पहुँच गया। ये थोड़ा है राशन दे रहा हो घर, और चीज़ों में महंगाई है ना, और जगह गले काट रहा। मजदूरी भी तो बढ़ रही है, ऐसा भी कुछ नहीं बढ़ रहा। मजदूरी तो बढ़ रही है, जब तो बढ़ेगी कहाँ से? जब मजदूरी मिलेगी तभी तो बढ़ेगी। नौकरियां काफी निकली हैं, रोजगार मिला है। कुछ नहीं मिला। जो बच्चे थे वे भी परेशान है बेचारे, जिनके 1 साल थे वो भी निकल चुके। अब बालक ईदगाह रोड है, मुसलमान यहाँ चेयरमैन था, सबसे पहले महावीर अली ने देवकुंड का सुधार करवाया था, सड़क बनवाई थी, 3 सेट डलवाया था, महावीर ने कराया था काम। ये कह रहे हैं यहाँ से हिंदू मुसलमान वाली, यहाँ हिंदू मुसलमान की कोई बात नहीं, हिंदू मुसलमान प्यार है यहाँ से बहुत। यहाँ बहुत ज़्यादा प्यार है, ये चीज़ें देखने को। बस ये तो मैंने पूरी गली में ही सभी से सुना कि ये मतलब दोनों समाज बहुत प्यार से यहाँ पर रहते हैं। एक 3 तलाक का मुद्दे से भी मैं आप जिससे जानना चाहूँगी कि 3 तलाक का जो मुद्दा था वो आपके हिसाब से सही था या गलत था? गलत है जो हमारे हिसाब से, वो जो है ना वे गैर मुस्लिम है हमारे से, है ना, वे जो इस तलाक के बारे में गलत बात करनी अच्छी नहीं है। नहीं, गलत तो नहीं था। मतलब 3 तलाक तो मुसलमान जो महिलाएं हैं उनके लिए सही। पक्का मुसलमान है ना, वो इस चीज़ को नहीं मानने का। ऐसा क्यों नहीं मानते? मतलब वो तो महिलाओं की मतलब कहीं ना कहीं जो फतवा देते हैं, दालूम देते हैं, जो हमारे है ना मुफ्ती साहब करते हैं काम, हम जो है ना लोगों है ना प्रधानमंत्री के हिसाब से चलने के, हम चले अपने इस्लाम धर्म के ऊपर। तो महिला अच्छा एक
है ना हमारी महिला नहीं है, वे फर्जी महिला है, वे बुरके उड़ा के है ना, वे तो है ना गलत महिला है। अच्छा, हाँ वे सिया, फर्जी महिलाएं हैं यहाँ वे सिया है, सिया हम लोग सुन्नी है। अच्छा हमारे यहाँ 2 पार्टी है होती है, एक सिया सुन्नी है, वे सिया है। अच्छा